चलिए, तो हम लोग क्या कर रहे थे, जो बेसिक चीज़ें सीख रहे थे उसी कड़ी में जो है आज दूसरा लेक्चर में हम लोग छोटी छोटी चीज़ें को समझेंगे। पहले 5-10 क्लास में, फिर हम लोग जो है जो स्पेशल लेक्चर होगा, कहने का अर्थ है कि टॉपिक वाइज जो है फिर देखेंगे, ठीक ना। अभी हम क्या सीख रहे हैं, सम बेसिक थिंग्स अबाउट नंबर सिस्टम, ठीक ना। चलिए, तो आज देखते हैं चलिए अभी देखते हैं हिंदू अरेबिक, हिंदू में से यू लगेगा, हिंदू अरेबिक, ऐसे मिस्टेक कीजिएगा तो बोलेगा हिंदू अरेबिक, नंबर, हिंदू अरेबिक सिस्टम, सिस्टम फॉर राइटिंग नंबर्स। हिंदी में लिखिएगा भारतीय अंकन पद्धति, या जो भी यानी भारत में जो अंक लिखा जाता है, यानी जो नंबर लिखा जाता है, संख्या, भारतीय संख्या पद्धति, जो भी दे दीजिए इस तरह से, वो कैसे लिखा जाता है। लिखे, ये क्या है, तो हम लोग जो है सीखे होंगे इससे पहले भी वंस, टेंस, हंड्रेड, HUN DREDS, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, टेन थाउजेंड, लाख, ठीक ना। देखिए हिंदी में होता है ये इकाई, फेंकेंगे कह रहे हैं तो इकाई, दहाई, सैकड़ा ऐसे ही ना होता है, हजार, 10,000, 10,000, लाख, और इधर 10 लाख होगा, इसमें नहीं आया है। तो इसको हम लोग अभी देखेंगे 10 के पावर में भी लिख लीजिए। देखिए किसी भी संख्या के पावर 0 रहने पर उसका वैल्यू 1 होता है। 10 के पावर 0 कहने का मतलब, वंस का मतलब 1, ठीक ना, टेंस का मतलब 10, 10 के पावर 1 हुआ, यहाँ 0 हुआ। होता था किसी पर शून्य पावर का मान उसका 1 होता है। उसके बाद 10 के पावर ये 2 हुआ, 100, हजार में होगा 10 के पावर 3, और 10,000 में 10 के पावर 4, और लाख 10 के पावर 5, ठीक ना। ये ध्यान में रखना है कि 10 के पावर 5 जो होता है लाख होता है, 1 लाख होता है। 10 के पावर 0 क्या होगा, 1 होगा। ये लिखने का भारतीय अंकन पद्धति में ऐसे लिखा जाता है, यानी हिंदू अरेबिक सिस्टम जो है नंबर को राइटिंग लिखने का, तो उसमें ऐसे लिखते हैं हम लोग, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। इसका देखेंगे अभी आगे यूज क्या है, ठीक ना। ये है भारतीय यानी हिंदू अरेबिक सिस्टम फॉर राइटिंग नंबर्स। हाँ रुकिए तब लिखने देंगे।
लिखे इतना? तू लिख रही ये समझ में आ गया ना? इससे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है इसको देखेंगे हम लोग। चलिए इसको मिटाएं। हम लोगों को जनरली जो है दो तरह की सिस्टम देखने को मिलता है, एगो हिंदू अरेबिक सिस्टम और दूसरा इंटरनेशनल सिस्टम फॉर राइटिंग नंबर्स, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति जो है। अब वो देख लेते हैं एक बार, फिर आगे बढ़ेंगे। लिखिए जो है, लिखिए इंटरनेशनल INTER है NATIONAL, इंटरनेशनल सिस्टम INTERNATIONAL, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ राइटिंग नंबर्स, या न्यूमरल्स भी दे सकते, कोई बात, एक ही बात है। सिस्टम ऑफ राइटिंग नंबर्स, या ऐसे भी लिखा जाता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरल्स, ठीक ना। राइटिंग नंबर्स हिंदी में लिखिएगा अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति, अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति, अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति। चलिए पहले इसको समझ लीजिए। इसमें भी क्या होगा, वही होगा, वंस होगा। इसमें थोड़ा छोटा लिख रहे हैं, दिख रहा है ना, वंस, ONCES ना होता है, वंस। टेंस, 100, तो ऊपर ये वाला लिखेंगे सर। वंस, टेंस, 100, 1000, वो वाला चाहिए। 1000, 10,000। देखिए इसमें, यहाँ देखिए दोनों में अंतर समझिए क्या था। उसमें भी था वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, और 10,000 के बाद उसमें क्या होता था, 100 लाख। इसमें लाख नहीं होगा, क्या होगा, 10,000 के बाद 100,000, इस तरह से होगा। क्या होगा, 100,000। इस शॉर्ट में लिख दिया, आप लोग लिखिएगा 100,000। फिर क्या होगा, अब 100 तक हो गया ना, तब फिर होगा जो है 10,000, यहाँ लिखे हैं वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख। इसके बाद होता है मिलियन, MILLION, मिलियन। लिखे, इसमें जगह नहीं है। आगे होगा फिर मिलियन के बाद 10 मिलियन, 10 मिलियन के बाद 100 मिलियन, उसके बाद फिर तब बिलियन। इसको लिखिए, इसमें मिटाते हैं फिर बताएंगे। बस वही है, इसमें भी ये रखना है कि ये होगा 10 के पावर 0, 10 के पावर 1, 10 के पावर 2, 10 के पावर 3, 10 के पावर 4, 10 के पावर 5, 10 के पावर 6। सबसे बड़ी बात है, ये सब बराबर पूछा जाएगा कि 1 मिलियन कितना होगा, 10 के पावर 6। 1 मिलियन कितना होगा, 10 पावर 6 यानी 10 लाख। इतना लिखिए। और भी इसको ऊपर मिटाते हैं, इसको मिलियन से आगे बताएंगे, ठीक ना। इंटरनेशनल में यही है कि जैसे हम लोग यहाँ था ना कि 10,000 के बाद यहाँ लाख होता है, 10 लाख। इस तरह से नहीं हो कि क्या होता है, 10,000 के बाद क्या कहते हैं, 10,000 के बाद यहाँ 100,000, ठीक ना। फिर मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, इस तरह से होता है। इसको मिटाएं।
इसको यहाँ से ही आगे लिख रहे हैं हम लोग, ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ से मिलियन के बाद होगा 10 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, 100 मिलियन, 100 मिलियन, के बाद बिलियन, उसके बाद फिर बिलियन, के बाद बिल, BILLION, बिलियन। बस इसको 10 के पावर में भी रखना है, 10 के पावर 7, 10 के पावर 8, 10 के पावर 9। तो 1 बिलियन कितना होगा? 10 के पावर 9। इसको ध्यान में रखना। 1 मिलियन बराबर 1 मिलियन 10 के पावर 6। बिलियन के बाद 100 बिलियन। हाँ, उसके बाद बिलियन के बाद 10 बिलियन पहले, तब फिर 100 बिलियन। 10 बिलियन देखिए यहाँ मिलियन हुआ, मिलियन के बाद फिर 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन, फिर बिलियन, फिर 10 बिलियन, फिर 100 बिलियन, इस तरह से। ठीक ना? देखिए आगे आगे इसके बाद क्या हो जाएगा? बिलियन के बाद 10 बिलियन, 10 बिलियन के बाद 100 बिलियन 100 बिलियन। इस तरह से याद रखिएगा। आगे देखिए, अब इसी में होता है ना कि इसको बोलेगा कि जैसे लिख दिया गया 2 4 5 6, अब बताएगा कि बताइए जो है ये 4 का, अच्छा इससे पहले देख लेते हैं हम लोग प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होता है। लिख ले सर ये। फेस वैल्यू, हाँ लिखना है। फेस वैल्यू हिंदी में बोलते हैं इसको जातीय मान, जातीय मान। ये क्या होता है? देखिए जातीय मान मतलब हो गया, जैसे रहेगा कि 5 6 7, इसमें कहेगा 6 का फेस वैल्यू क्या है? फेस वैल्यू कहने का मतलब है कि वो जो डिजिट होगा ना वही हो जाएगा उसका आंसर। ठीक ना? जैसे 6 का 6 ही, 5 का 5 ही होगा, 7 का 7 ही होगा। जो नंबर है, जो डिजिट है, इसमें जो डिजिट दिख रहा है, जैसे 6 का फेस वैल्यू तो 6 ही हो जाएगा, 5 का फेस वैल्यू 5 ही होगा। ठीक ना? जैसे देते हैं हम, बताइए 7 0 6 4 5, इसमें 7 का क्या होगा फेस वैल्यू? 7, 6 का 5 का, ठीक ना? इसमें नो चेंज होता है, जो है वही आंसर। ठीक ना? तो फेस वैल्यू समझ में आया, जातीय मान। दूसरा देखिए प्लेस वैल्यू। चलिए देखिए, तो जातीय मान क्या देखे हम लोग? फेस वैल्यू, जो डिजिट रहेगा वही आंसर हो जाए। जैसे इसमें बोला गया कि बताइए 5 का 567 में 5 का क्या होगा? फेस वैल्यू 5 ही होगा, 6 का 6 ही होगा। जैसे इसमें पूछे बताइए 7 का क्या होगा? 0 का 5 का 5 ही होगा। ठीक ना? तो इस तरह से प्लेस वैल्यू कहने का अर्थ है कि वो उसका वैल्यू प्लेस के अनुसार, किस प्लेस पे है इसके अनुसार। हिंदी में बोलते हैं इसको जातीय मान, जातीय स्थानीय मान, स्थानीय मान, सत्ता संजो, स्थानीय मान। ठीक ना? ये क्या होता है? स्थानीय मान यानी ये जो स्थान पे रहेगा उसके बाद जो अंक रहेगा उस पे डबल 0 से फिर जैसे हम कह रहे हैं कि बताइए 5 6 7 में 6 का इस पे 6 पे प्लेस वैल्यू, तो 6 क्या करना है? पहले लिख लेना है 6, और ये जिस प्लेस पे है अभी लिखाए थे, ये किस प्लेस पे? 1 टेंस यानी इकाई दहाई से कौन प्लेस पे है? 10 प्लेस पे, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक ना? तो ये क्या हो जाएगा? 60। अगर इसी में कहे कि 5 का क्या होगा तो 5 लिखिए, अब 5 किस प्लेस पे है? 1 10 100, तो 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो गया 500। आई बात समझ में? चलिए और भी देते हैं। जैसे कह रहे हैं कि 6 0 5 3, बताइए 3 का क्या होगा? कौन सी?
प्लेस वैल्यू 10 पे शून्य पावर 3 गुना 10 पे शून्य पावर हाँ या 1 यानी 1 पे मतलब 1 से गुना करेंगे तो 3 3 होगा ऐसे बोलिए ना। और 5 का क्या होगा 10 प्लेस पे है तो 10 से मल्टीप्लाई कीजिए। 0 का क्या होगा 0 गुनी 100 कहने का अर्थ है 0। ठीक ना, आई बात समझ में। चलिए और भी देखते हैं। आगे जो है देखिए, जैसे ये कहे कि हमको लिख के दिखाइए आप लोग जो है 5,001 लिख के दिखाइए। 5001 इसका अर्थ है 5001 सबका आंसर लिखिए सर, लिखिए तो 5001 सबका लिखिए एक बार आंसर, तब ठीक रहेगा। ये जो नंबर है बताइए क्या सब होगा। 5 सुटका से पूछिए। हम बोलेंगे सर 5001 5001 और 5001 हाँ तो मतलब और क्या होगा 5001 क्या कैसे लिखेंगे। हम बोले 5,001 5001 लिखा हुआ है। ठीक, और भी कुछ इसके अलावा नहीं सर यही होगा। ठीक ना। तो इसको लिखने का ये है कि अगर नहीं आ रहा है तो पहले देखिएंगे इसमें कि 1000 है तो आप क्या कीजिए अंडरलाइन करके 1000 तक लिख लीजिए, जैसे 1 10 100 1000। ठीक ना। अब देखिए 5000 यानी 1000 पे क्या होगा 5 और 1 है मतलब 1 पे आके 1 होगा, बाकी कुछ नहीं ना है तो बीच में 0 0 लगा दीजिए। खाली रहेगा तो ठीक ना। ये छोटी छोटी बातें हैं, बाद में नहीं आएगा जो है। जैसे लिख के दिखाइए, लिखिए 7 10,000 7 10,000 हाँ 7 10,500 506 7 10,000 ये लिख के दिखाइए 7 10,506। काय बदमाशी कर रहे हैं, हद है इस सब का। सीखने देखिए अभी क्या किए 7 10,000 तो अब देखिए कहाँ तक जा रहा है 10,000 तो लिख लीजिए, नहीं होता है तो ऐसे लिखिए 1 10 100,000 10,000 यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। अब क्या है 10,000 की जगह 7 500 तो 100 की जगह इधर से देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा पे 5 और बाकी 6, जहाँ नहीं है 0 भर दीजिए। ये लिखा गया 7 10,506। कहने का अर्थ है ये हुआ 70,506। 70,000 नहीं लिखे थे 7 10,000 10,000 हुआ और 7 10,000 मतलब 70,506। आई बात समझ में। तो ये सब है बच्चे क्लास में सिखाया जाता है, लेकिन दिक्कत होगा अभी भी लिखने में। चलिए आगे देखते हैं। चलिए कल सिखाए थे जो है कि जैसे अंक दिए थे, ठीक ना, जैसे दिए थे 102, ठीक, इससे बोले थे कि बताइए पूछिए ना बिना रिपीटिशन का जो है यानी अंक को 2 बार नहीं लिखना, ठीक ना, और उससे क्या बनाना है 3 अंक का संख्या सबसे छोटी संख्या बनाना। तो क्या किए थे इसमें एक के बार लिख दीजिए। सबसे पहले जो है 102 लिखेंगे सर। हाँ 0 शुरू में नहीं लिखते हैं, क्योंकि 0 लिखेंगे शुरू में तो उसका वैल्यू नहीं होता है, तो हम लोग 102 लिखते हैं। लेकिन हम कहते हैं कि यही 3 अंक है, यही 3 अंक है 102, इससे जो है 8 अंक की सबसे छोटी संख्या लिख के दिखाइए। 8 अंक की लिखिएगा बढ़ा देंगे सर। यूजिंग 102
यूजिंग राइट हिंदी में बोलिए ना। राइट स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर। हिंदी में लिखिएगा कि 1 0 2 का प्रयोग करते हुए 8 अंक की सबसे छोटी संख्या लिखे। 8 अंक की सबसे छोटी संख्या। 1 0 2 का प्रयोग करते हुए 8 अंक की सबसे छोटी संख्या लिखे। 5 को 0 ऐसे 2 लिखे सर 1 6 0 2 1 0 2 का प्रयोग करते हुए 8 अंक की सबसे छोटी संख्या लिखे। 1 सर 6 0 2। अच्छा देख रहे हैं, 1 6 0 लिख लिए। यस सर। देखिए तो इसमें क्या क्या है, 8 अंक का संख्या लिखना है। 8 अंक 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक ना। अब देखिए सबसे छोटी संख्या लिखना है, तो सबसे छोटी में छोटी अंक शुरू में लिखते हैं ना, लेकिन इसमें 0 नहीं लिखेंगे, बाकी 1 लिख दीजिए। अगर छोटी संख्या बनाना है तो इसमें क्या करना है, ये सब 0 भरिए। ये तीनों का प्रयोग न करना है तो लास्ट में 2 दे देंगे, क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ 2 देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ई इससे बड़ा हो जाएगा ना, ई बड़ा हो जाएगा, इसलिए क्या होगा, यही होगा। आई बात समझ में। तो इस तरह का और भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सर जी बोल रहा है 1 8 को 0 2। तो भैया देखता है। देखिए अब देखते हैं, ई सिंबल जो है, ई देखे हैं 2, इसमें कौन बड़ा होता है, किधर बड़ा होता है, ऊपर ये वाला होगा। जैसे लिखेंगे 8 7, ग्रेटेस्ट होगा। ठीक ना। इसको कहेंगे कि पढ़ते हैं ऐसे 8 इज ग्रेटर देन नंबर 7। हाँ सही बोले, ग्रेटर देन लगता है इसमें। ग्रेटर देन 7, ठीक ना। अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसी में लगा देते हैं कुछ भी, जैसे 5 और यहाँ 6, तो इसको पढ़ेंगे 5 इज 5 इज स्मॉलर देन 6। यानी इसमें होगा कि 8 7 से बड़ी है, और ये हो जाएगा 5 6 से छोटी, ठीक ना। कैसे इसको समझाइए सर, कैसे। ये सिंबल खाली याद रखना है कि ये ग्रेटर देन का सिंबल है, ये लेस देन का सिंबल, ठीक ना। एक तो बराबर छोटा सर एगो सर इक्वल का जो है इक्वल वाला बता। अरे 6 से छोटा लिखो किया है, 5 से छोटा लिखा है। अगला देखिए असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग और डिसेंडिंग। असेंडिंग ऑर्डर हिंदी में होगा बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम। असेंडिंग में क्या करते हैं, छोटा से बड़ा लिखते हैं, ठीक ना। ऐसे सीढ़ी से रखना है, इसमें क्या करेंगे, ऊपर चढ़ते जाएंगे, ठीक ना। जैसे 1 है 2 है 3 है 4 है, तो ये हो गया असेंडिंग। जैसे है 10 से बड़ा है 15, इससे बड़ा है कुछ भी और आगे, ये हो जाएगा इसका असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग क्या होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं, छोड़िए ना, घटते क्रम। ये क्या होगा, अब जैसे कि ये नीचा आएगा, ठीक ना। इसमें होगा कि ऊपर जाएगा, इसमें क्या होगा, नीचे आएगा, ज़्यादा से कम होगा। जैसे इसी को लिखते हैं तो ये हो जाएगा पहले 20, उससे छोटा 16, और इससे 15 10। खाली सिंबल असेंडिंग डिसेंडिंग ऐसे रहना चाहिए दिमाग में, क्या होता है लिख लीजिए जल्दी से।
जल्दी लिखे। यस सर। कार्ड ड्रेसिंग कराना पड़ेगा। सर ये सब तो लिखो ना, क्या बोलता है लिख लिए। चलिए ना, आप कीजिए ना। कल पूछा ही होगा ना। पूछा ही ना।